से जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान सहित कांग्रेस के कई पार्षद व अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि महापौर के साथ दुर्व्यवहार की घटना अत्यंत निंदनीय घटना है और ऐसे मामलों में कड़े एक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे हार्डकोर अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए ताकि शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे। महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने बताया कि हिस्ट्री शीटर लतीफ फर्जी पट्टे जारी करने को लेकर पिछले कई दिनों से अनावश्यक दबाव बना रहा था और कल जब वहां एक विकास कार्यक्रम में गई तो वहां मंच पर लतीफ ने दुर्व्यवहार किया और अनर्गल भाषा का प्रयोग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लतीफ को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं अब महापौर कुंती देवड़ा परिहार की ओर से एक एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी गई है। ये जिस तरीके से उसने एक जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता का व्यवहार किया है और एक सामाजिक कार्यक्रम में उसने बीच में आके उनको डिस्टर्ब किया और हमारे साथ बदतमीजी की। सभी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के मेरे साथ थे, सभी पार्षद वहाँ थे मौजूद और जिस तरीके से वो पिछले 2.5-3 महीनों से हमें परेशान कर रहा था अवैध पट्टे बनाने के लिए, उसका काम यही है। पिछले लंबे समय से वो पूरे कबीर नगर क्षेत्र में भू माफिया की तरह कार्य कर रहा है। अलग अलग कब्जे उसने कर रखे हैं, लोगों को डरा धमका कर लोगों से पैसे लेकर उनके घर खाली कराता है और लोगों को परेशान करता है। जिस तरीके से उसकी एक सूरसागर थाने में पूर्व में भी एक हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी के तहत मुकदमे कई दर्ज हैं। तो उसी के अंतर्गत उसने, जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको अदरवाइज लेते हुए उसने वहाँ कार्यक्रम में आकर बदतमीजी की और हमारे जनप्रतिनिधियों पर प्रेशर डाला कि आप मेरी बात सुनिए और हमारे साथ चलकर देखिए कि किस तरीके से मेरे पर एलिगेशन उसने लगाए। तो उसी के अंतर्गत मैंने रात को उसके बाद भी हम आगे 2 कार्यक्रम में गए। उसके बाद उसने फिर वहाँ अपने मोहल्ले में घूमकर बदतमीजी की और अब अभद्र भाषा का प्रयोग किया मेरे लिए। तो तब मैंने सीपी साहब को रात को शिकायत की थी और रात को करीब 2-2:15 बजे एसीपी मैम ने उसको अरेस्ट किया है और हम आज सभी जनप्रतिनिधि इसीलिए सीपी साहब के पास आए हैं। एफआईआर दर्ज कराई क्या आपने? बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराई है। अच्छा, वहाँ पे उस टाइम पुलिस भी मौके पे थी? आप जो कार्यक्रम था उस दौरान मेरे नजदीक पुलिस मौजूद नहीं थी। गाड़ी जरूर खड़ी थी दूर पर मेरे नजदीक नहीं थी। उस टाइम मौके पे नहीं थी पुलिस। ठीक है मैडम, आपको मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र है उसमें है ही है। जिस तरीके से लगातार अभी इन हिस्ट्री सीटर को धरपकड़ करने की कोशिश चल रही है, उसी तहत कल ही इस तरीके जो महापौर साहब के साथ महिला जनप्रतिनिधि के साथ एक घटना हुई और कल रात को ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, अब एफआईआर दर्ज करवाई, हमने ज्ञापन भी दिया, तो जल्दी से जल्दी उस पर कठोर कार्रवाई, कानूनी रूप की कार्रवाई, ताकि अन्य लोग भी जो ये गलत हरकतें कर रहे हैं उनको ये संदेश जाए कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई गलत कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई निर्दोष नहीं होगा, उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या है, अगर क्या कार्रवाई की मांग की गई है? कल हमारे नगर निगम उत्तर की महापौर तो वहाँ पे विकास कार्य का शिलान्यास का प्रोग्राम था और उसके आगे भी शिलान्यास के प्रोग्राम थे। उस प्रोग्राम में स्टेज प्रोग्राम चल रहा था जी और इस बीच में वहाँ का जो भी निवासी है वो जाके और टेबल पे, जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी भी वहाँ बैठे थे, हमारे डिप्टी मेयर भी वहाँ थे, हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के रहे अयूब साहब भी थे और भी हमारे पार्षद कार्यकर्ता सभी थे और पब्लिकली आकर एक महिला महापौर के साथ इस तरह से बदतमीजी करना। और जब मेयर साहिबा जब ये कह रही है कि आपका कोई भी इशू है तो आप आके वहाँ नगर निगम ऑफिस में बताना, जो भी इसका समाधान हो सकता है हम निकालने का प्रयास करेंगे। और वो आदमी सुना नहीं और उसने जो भी वहाँ बोलना था, जिस तरह से भी बोलना था बोला। फिर इनकी जो व्हीकल है उस व्हीकल के आगे अपनी व्हीकल खड़ी कर दी, जाने नहीं दिया। फिर वो जैसा बता रहे भी डिप्टी मेयर की गाड़ी में, मेयर साहब ने कहा डिप्टी मेयर की गाड़ी में सभी लोग वहाँ आगे का जो प्रोग्राम था वहाँ पर गए। अगर ये हमारे मेयर के साथ इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से न्यूसेंस करता था, आम आदमी के साथ क्या स्थिति हो,
हमने यही कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम के लिए गए थे, जी, प्रोग्राम जी। के लिए नहीं गए थे, जी उस हिसाब से जो भी ऐसे हो गए, जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अभी जो अभियान चल रहा है, जी और उस अभियान के अंदर ऐसे लोग भी अगर कोई छूट जाते जो हिस्ट्री सीटर है, जी जो भूमाफिया है, जी और जो इस तरह के जो लोग इनकी जो कार्यशैली इनकी तो आप जो हिस्ट्री देखें, जी और वो लोग इससे पब्लिकली आके अगर किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी करें तो ये कोई सहन करने वाली स्थिति नहीं थी। जी तो आज हम सभी लोग यहाँ ये मांग करने के लिए आए हैं कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि लोगों में एक मैसेज आए। अभी तक कोई कार्रवाई की इन्होंने? कल रात को मेयर साहब ने कमिश्नर साहब से बात की थी, जी तो रात को ही उसको 151 के अंदर तो उसको वहाँ लाके लॉकअप में बंद कर दिया है, जी और आगे की कार्रवाई के लिए हमने लेटर दिया है, तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है, तो उसके ऊपर फिर आगे की कार्रवाई भी होगी। आप